हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस छानवे साइट। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x और y का लसागु ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर x और y की जगह पर कोई संख्याएं हैं, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, तो उन अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है आपको। तो देखिए, हल में क्या करना है आपको, x बराबर लिख लेना है, x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। y बराबर लिख लेना है, y बराबर है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को खोलकर लिखिए। कैसे लिखना है खोलकर, 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार लिखना है गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू में क्या है 3 की घात 2, तो 3 को लिख लीजिए 2 बार। आगे देखिए, 2 की घात 2 y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 घात 2 को भी खोल के लिखिए। 2 की घात 2 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 की घात 2 को 3 इंटू 3। ये अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। जब हम लसागु निकालते हैं तो अपन को जोड़ा बनाना होता है। क्या बनाना होता है भैया, जोड़ा। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ऐसे 2 का जोड़ा बन गया। 2 का नहीं बन रहा है, 3 का बन रहा है भैया, और इस 3 का बन रहा है। तो प्रत्येक जोड़े में से अपन को एक एक अंक लेना है। अतः लसागु बराबर इस जोड़ा में से एक 2 लेना है इंटू इस जोड़ा में से एक 2 लेना है इंटू इस जोड़ा में से एक 3 लेना है इंटू इस जोड़ा में से एक 3 लेना है इंटू। आप सोच रहे होंगे कि जोड़ा तो भैया में से बनाते हैं, तो भैया में से में भी हम जोड़ा बनाते हैं और लसागु में भी जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, जोड़ा में से अपन को एक एक अंक लेना है। अब हमको वो संख्या लेनी है जिनका जोड़ा नहीं बना है। जोड़ा किसका नहीं बना है, 2 का नहीं बना है। बस से इनका गुणा कर लेना है। गुणा कर लीजिए भैया, 2 गुणा 2 करेंगे 4, 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12, 12 गुणा 3 करेंगे तो 12 तिया कितने होंगे, 36। 36 गुणा 2 करो भैया, 36 गुणा 2 करें कितना आएगा, 72। तो लसागु आएगा आपका 72। आपने अगर इस टाइप से नहीं किया है तो आपने क्या किया होगा कि इनका मान निकाला होगा। 2 की घात 3 इंटू 3 घात 2 का मान निकाला होगा। तो इसका मान आया होगा आपका कितना, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, और 3 की घात 2 का मान क्या होता है 9। 9 गुणा 8 क्या होगा, 9 8 72। और 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 का मान निकाला होगा। तो 2 की घात 2 का मान क्या होगा 4, 3 की घात 2 का मान क्या होगा 9। 9 गुणा आपने 4 किया होगा, 9 चौका 36। फिर हमारे पास संख्या आ गई 36 और 72। तो 36 और 72 का आपने लसागु निकाला होगा, तब भी आपका लसागु कितना आया होगा, 72 आया होगा। ठीक है ना। तो दोनों ही अपन के तरीके सही हैं, ये भी और ये भी आपने संख्या निकाली हो और लसागु निकाला हो। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। भैया इसका शून्य पूछ रहा था, तो ऐसे बहुपद को लिख लेंगे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बराबर में क्या लिख देंगे 0, समीकरण में बदल देंगे। ऐसा सवाल भैया मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया है कि अगर आपको बीच वाला पद यानी एक्स वाला पद नहीं हो, अचर पद हो और स्क्वायर वाला पद हो, तो उसमें हमको डायरेक्ट भैया पक्षांतरण करना होता है। तो पक्षांतरण करना है, 3 को उधर ले जाना है, 3 उधर जाके किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। अब इस पे से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए आपने वर्गमूल लिया होगा,
वर्गमूल लेने पर इधर से स्क्वायर हटा देंगे और इधर 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे। तो x के दो मान आ गए, एक तो आया आपका प्लस का √3 और एक आया आपका माइनस का √3। तो ये आपके शून्यक हैं, क्या है, शून्यक है इस द्विघात बहुपद के √3 माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रैखिक समीकरण योग में x प्लस वाई बराबर 14 व x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। तो ये इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद हमको x और y का मान निकालना है। यहाँ पर कोई सी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हमको विलोपन विधि से ही हल कर लेना है। विलोपन विधि से जल्दी हल होगा। तो क्या करना होगा, हमको इन दोनों समीकरणों को एक जगह लिखना होगा। x प्लस वाई बराबर 14, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। नीचे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 4, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2 और लाइन खींच देंगे। गुणांक दोनों के बराबर है, गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर x के चिन्ह तो एक जैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, y के चिन्ह अलग अलग हैं। यहाँ पर y ये प्लस का ये माइनस का है, चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया जोड़ने पर लिखते हैं, तो चिन्ह नहीं बदलते हैं और इन दोनों को काट देंगे। अब जोड़ लीजिए, एक x और एक x, कितने x हो गए, 2x बराबर 14 और 4 जोड़ लीजिए, कितने होंगे 18। 2 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में x बराबर 18 बटे 2, 18 में 2 का भाग दीजिए, 9 बार जाएगा, x का मान 9 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखना है, अतः x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, कहां पे रखना भैया, समीकरण 1 में रखना है x की जगह पर। तो समीकरण 1 पर पहुंच जाइए। तो देखिए यहाँ पर x से 9 लिखना है, प्लस y लिखना है, बराबर में 14 है, 14 लिखना है, पक्षांतरण करके y का मान निकाल लेना है। 9 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो y बराबर आएगा 14 माइनस 9। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, तो भैया नीचे लिख देंगे हम, अतः x बराबर तो आया 9 और y बराबर आया कितना 5। तो ये हमारे x और y के मान निकल के आ गए। हमको इस प्रकार से निकालने हैं ये x और y के मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चौथा देखिए, निम्न आकृति में यदि DE समांतर BC, तो इस आकृति में देखिए DE BC के समांतर है, तो हमको EC का मान निकालना है। EC का मान होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये हमारी प्रमेय है, ये हमको याद होनी चाहिए कि अतः हम जानते हैं कि, हल में हमको ऐसा ही लिखना है, अतः हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये रेखा इस भुजा के समांतर खींची गई है, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे, ये दूरी बटे ये दूरी बराबर ये दूरी बटे ये दूरी। तो देखिए AD बटे DB, इसलिए किस प्रकार से लिखना है आपको, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब मानों को जमा दीजिए। AD का मान देखो कितना है, AD का मान है 1.5 सेमी बटे DB का मान देखो 3 सेमी है, बराबर में AE का मान 1 सेमी बटे में EC का मान ज्ञात करना है। EC का मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना भैया, वज्र गुणा कर देना है। EC का गुणा 1.5 से होगा तो 1.5 EC बराबर में 3 का गुणा 1 से होगा तो 3। हमको EC का मान चाहिए, 1.5 गुणा में जाएगा बटे में, तो EC बराबर आएगा आपका 3 बटे 1.5। पॉइंट खत्म करो, एक अंक कट के लग रहा है तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, तो 30 बटे 15 हो जाएगा। 15 में 30 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार। तो EC का मान कितना आया भैया, EC का मान आपका निकल के आया 2 सेमी। तो 2 सेमी अपन का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा भैया, 2 सेमी। भैया वीडियो में बने रहिए और भी हमें आगे क्वेश्चनों के हल करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो देख रहे हैं वो भैया लाइक भी कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बिंदुओं -a, और -a, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है भैया। हमको हल में फटाफट क्या करना था, इन बिंदुओं को एक रेखा खंड पर निरूपित कर देना है। लिख देंगे -a, और यहाँ पर लिख देंगे -a, इन दोनों बिंदुओं का नामकरण नहीं कर रखा, हम कर लेते हैं चलो ए बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी बराबर सूत्र लगा देंगे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसमें से इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। मानों को देख करके जमाना है, आपने जमाया होगा। देखिए कोष्टक के अंदर x2 का मान -a, फिर माइनस सूत्र का x1 का मान -a है भैया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, कोष्टक बंद और इसकी घात 2। आगे प्लस है प्लस y2 का मान -a, फिर माइनस सूत्र का y1 का मान a, प्लस का ही है तो ये सूत्र का माइनस माइनस का रहेगा और कोष्टक की घात 2। आगे सॉल्व कीजिए, -a प्लस a कट जाएगा, ये जीरो में कन्वर्ट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो ए बी बराबर रूट के अंदर देखिए -a दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 2a हो जाएंगे, -2a का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 का माइनस संज्ञा बार करेंगे प्लस का ही आएगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4 और ये का क्या होगा a स्क्वायर। तो ये दोनों से रूट, दोनों के ऊपर से रूट हट जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल भी विद्यमान है 2, और a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2a आएगा भैया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी, 2a इकाई, क्या आएगी 2a इकाई। तो ये अपन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो छात्र मेरे स्कूल वाले देख रहे हैं उनको मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था भैया, तो आपको इसका सूर्य का उन्नयन कोण याद भी होगा डायरेक्टली, कितना आएगा इसका 45 डिग्री आएगा, परंतु कैलकुलेशन से आना चाहिए। अब एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, परछाई यानी छाया, छाया खंबे की ऊंचाई बराबर है, तो चित्र बनाइए बढ़िया फटाफट। तो आपने एक ऐसा चित्र बनाया होगा और इसमें ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है, तो हम मान लेते हैं x ए बी सी। सूर्य का उन्नयन कोण हम मान लेते हैं क्या, थीटा। तो ये कोण ज्ञात करना है हमको, तो लंब और आधार के बीच किसमें संबंध होता है, हम इस त्रिभुज का नामकरण कर लेंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी में, कौन से त्रिभुज में काम कर रहे हैं, एबीसी में, तो कौन सा त्रिकोणमितीय फलन लगाना है, tan थीटा लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यह tan थीटा बराबर लंब की जगह पर लंब लिखिए x बटे में आधार, x में x का भाग दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो tan के पदों में कितने डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो हम लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 45। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका निकल के आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री। कैलकुलेशन इस प्रकार से की है ना आपने। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन था आपका, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या करना भैया, सबसे पहले हमको एक आधार बनाना था, एक मीनार बनानी थी। अब मीनार का पाद बिंदु ये होगा, तो ऐसे मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, कितनी दूरी पर है 100 मीटर की दूरी पर। तो ऐसे बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है आपके लिए 60 डिग्री। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, x मान लीजिए, h मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसका नामकरण कर देते हैं एबीसी। अब इस त्रिभुज में काम करना है हमको, तो हल में क्या करना है, हल में लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी में, अब भैया आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, लंब और आधार के बीच किसमें संबंध होता है, tan में होता है, tan लगा देना है हमको। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मानों को जमाइए, tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिख देंगे, तो tan 60 बराबर लंब हमारा x माना है हमने, a का मान आधार 100 मीटर है,
tan 60 का मान याद होगा आपको, √3 कितना है, √3 बराबर में x/100। √3 के नीचे एक मान के वज्र गुणा कर देंगे, एक का गुणा हम x से करेंगे तो x आएगा, 100 गुणा √3 करेंगे तो 100√3 मीटर। तो भैया कितनी आई मीनार की ऊंचाई, नीचे हमको लिख देना है क्या आता है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 100√3 मीटर है। तो 100√3 मीटर आई है भैया मीनार की ऊंचाई, तो ये अपन का करेक्ट आंसर होगा। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए आपका, ये था एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सरल है भैया। तो देखिए यहाँ पर मानों को जमा देना है हमको कि अतः क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है r बराबर 7 सेमी, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमको चाप की लंबाई निकाल लेनी है, क्या निकाल लेनी है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र है आपको याद होगा, पाई r थीटा बटे 180। मानों को जमा देंगे, पाई का मान 22/7 गुणा में क्या रहेगा 7 के में 180 गुणा में r का मान 7 सेमी इंटू थीटा का मान 60 डिग्री। काट लीजिए, 7 से 7 कटेगा, 60 से 180 3 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा या 3 बार, 3 का भाग 22 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो इसको बटे में ही रहने देना है आपको। तो 22/3 चाप की लंबाई आई 22/3 सेमी, कितनी आई 22/3 सेमी अपन का करेक्ट आंसर होगा। 9th वाले छात्र भी इस वीडियो को पूरा देख लें, मेरी दूसरी वीडियो है उसमें भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया, उसको भी देख लें ताकि आपको भी अनुभव हो जाए कि बोर्ड की एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर हो तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और घन की भुजा पूछ रहा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसके बराबर हमको 1014 वर्ग मीटर कर लेना है। तो घन की भुजा निकल के आ जाएगी, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा आपको, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर करना है आपको 1014 वर्ग मीटर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो 6 हटाइए यहां से, पहले गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो भुजा स्क्वायर बराबर 1014 के बटे में आ जाएगा 6 का भाग दे दीजिए, 6 का हम भाग देंगे इसमें, तो 6 का भाग 10 में एक बार जाएगा, बचे कितने 4, एक को उतारेंगे कितना होगा 41 दीजिए, 6 बार जाएगा, फिर 5 शेष पर बचेगा, तो 4 को उतारेंगे तो हमें कितना बचेगा 54 हो जाएगा, 54 में 9 बार जाएगा, यानी 6 का भाग 1014 में 169 बार जाएगा। भुजा पे से स्क्वायर और हटाना भैया अभी, तो स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लेने पर भुजा पे से स्क्वायर हट जाएगा, तो 169 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, और 169 का वर्गमूल क्या होगा या 13 होगा, कितना होगा 13। यहाँ पर वर्ग मीटर में दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो भुजा मीटर में आ जाएगी, तो भुजा आई बराबर, भुजा आई हमारी 13 मीटर, अपन का यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है ये 10वां। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका ये था, 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है यहाँ पर 4πr², मान जमा देना है, एक बार यहाँ मान जमा दर्शा दीजिए, अतः त्रिज्या r बराबर कितने दे रखी है 7 सेमी। अब हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भैया 4πr² होगा, सूत्र मान जमा दीजिए, 4 इंटू पाई का मान जमाइए, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेमी है, तो आर का गुणा यानी आर का मान कितना है 7 सेमी, 7 सेमी गुणा 2 बार करना है क्योंकि आर की घात 2 है। कैलकुलेशन कीजिए, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 गुणा 4 कर लीजिए, 22 चौका 88 गुणा 7 और करना है अभी,
कर लो। 7×56, 7×56 और 5 कितने होंगे भैया? 56 और 5 61। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 616 वर्ग सेमी में आएगा क्षेत्रफल। तो करेक्ट आंसर अपन का 616 वर्ग सेमी होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका मेन। चौथा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक है परिमेय संख्या है। भैया नॉर्मल सवाल आया है आपके लिए, तो हम सिद्ध करते हैं। तो कैसे करते हैं भैया? इसके विपरीत मानते हैं। हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो यह किस रूप की होगी? परिमेय संख्या के बारे में बताना भी पड़ता है। तब यह P/Q के रूप की होगी। तथा P और Q के बारे में बताना है अब। तथा P व Q क्या है भैया? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। तथा Q के बारे में बताना है। Q ≠ 0। अब इसके बाद क्या करना भैया? इतना मानने के बाद हमको P/Q के बराबर √5 लिख लेना है। रूट वाली संख्या अकेली है तो वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग कर देंगे हमें। वर्ग करने पर तो P का है वर्ग क्या हो? P स्क्वायर। Q का क्या हो? Q स्क्वायर। √5 का क्या होगा? 5। अब क्या करना है? यहाँ पर Q बटे में कितने हैं? 2 गुणा के रूप में है। ये Q यहाँ रखना है, ये Q इधर ले जाना है। तो अगली स्टेप होगी P²/Q बराबर 5Q। इसके बाद हमको लिख देना है हिंदी। अतः यह असत्य है क्योंकि P²/Q एक परिमेय संख्या है। ये बटे वाली परिमेय होगी। तथा 5Q एक पूर्णांक संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ऐसा कर देना है हमको। आवाज सुन लेना, जो मैंने बोला है ऐसा ही लिखना है आपको। कई बच्चों ने दूसरे तरीके से भी किया होगा जिसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, वो भी सही है। पांचवा क्वेश्चन आपका ये आया था भैया, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। एक अपन का वस्तुनिष्ठ में था शायद। तो देखिए हमको क्या करना है, इसे बहुपद को लिख लेना है और इसके बराबर में क्या लिख देना है? 0। समीकरण बना लेना है। स्क्वायर वाले के गुणा में 2 है तो 2 का गुणा हम -6 से करेंगे तो क्या है भैया? -12 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता लगाना है जिनका गुणा करने पर तो -12 आ जाए और उनको जोड़ने पर या घटाने पर x का गुणांक 1 आना चाहिए। तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, तो 3 संख्या आ गई। इनमें से किन्हीं 2 का गुणा कर लीजिए भैया। इन दोनों गुणा कीजिए, 4 आएगा। 4 और 3 गुणा करने 12 आ रहा है, घटाने पर 1 आ रहा है। सही है। चिन्ह निर्धारित करना है। गुणा करने पर माइनस का लाना है। गुणा करने पर माइनस का तब आएगा जब इन दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी। अब कौन सी संख्या प्लस की है, कौन संख्या माइनस की है, ये हमको बीच वाला बताएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या हमारी माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। ये हमारा द्विघात बहुपद x के पदों में है तो x लगा दीजिए पीछे। अब क्या करना है? बीच वाले को हटाना है। इसकी जगह पर इन दोनों को लिखना है। लिख दो 2x² - 4x प्लस का 3x और पीछे वाला -6 बराबर 0। अब 2 में कॉमन लेना है। यहाँ पर संख्या 2, यहाँ 4, संख्या कॉमन आएगी 2, यहाँ x 2 है गुणांक रूप में, यहाँ पर x 1 है तो 1x कॉमन आएगा, यानी 2x कॉमन आएगा। यहाँ पे 1x बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा 2। ऐसा ही सेम यहाँ से बनाना है। यहाँ पर x अकेला है, यहाँ पर x गुणा में 3 है, 3 हटाना है, प्लस का 3 कॉमन आएगा, x - 2 लिख दीजिए और बराबर में 0। इन दोनों में से एक लिखना है, x - 2। दूसरे क्वेश्चन में लिखना है बाहर वाले 2x + 3 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 बराबर करना है। x - 2 बराबर 0 और 2x + 3 बराबर 0। यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे। -2 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, x बराबर 2 आएगा। यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 3 इधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। अब 2 हटा देंगे, 2 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में x बराबर आएगा आपका -3/2। तो ये आपके शून्य के हैं।
x बराबर 2 आएगा और x बराबर -3/2 आएगा। ये अपन के करेक्ट आंसर है। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दो संख्याएं माननी है। माना एक संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, उनका अंतर 26 है तो x + 26 होगी। मान लेंगे माना एक संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या क्या होगी, x + 26 है। अब देखिए एक तरफ एक संख्या लिखो, एक तरफ दूसरी संख्या लिखो, तो x + 26 लिख लो और एक तरफ x लिख लो। लिख लिया, x इधर लिख लो, x + 26 उधर लिख लो, कैसे भी लिख लो। अब वो देखिए क्वेश्चन पढ़िए आगे, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो ज्यादा बड़ी होगी संख्या वही तो 3 गुनी होगी, तो बड़ी कौन सी होगी, x + 26। तो ये 3 गुनी है भैया इससे, तो ये बराबर कब होंगे, जब कम की तरफ हम 3 का गुणा कर देंगे। x का मान निकालना है, संख्या ज्ञात करनी है भैया, तो पक्षांतरण कर लो। पक्षांतरण करेंगे तो x उधर भेज दो, इधर क्या बचेगा 26 बराबर x उधर जाकर माइनस का होगा 3x - 2 x आएगा। 3x - x, 3x में से 1x घटा लो, 26 बराबर आएगा 2x, 2 गुणा में इधर आएगा बटे में, तो 26 के बटे में आ जाएगा 2, बराबर में x चल ही रहा है, 2 का भाग 26 में दीजिए, 13 बार जाएगा। तो x का मान क्या है भैया 13। संख्याएं पूछ रहा है तो हम लिख देंगे मान, यही हिंदी लिखनी है हमको, नीचे मान हटा देंगे, हिंदी लिख देंगे। अतः एक संख्या बराबर x का मान 13 है तथा दूसरी संख्या बराबर 13 + 26 कितना होगा 39। तो एक संख्या तो आ जाएगी हमारी, एक संख्या क्या आएगी 13 और दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या आएगी हमारी 39। x का मान रखेंगे 13 + 26 करेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। तो हमारे ये करेक्ट आंसर होंगे 13 और 39। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए भैया, और बने रहिए। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि हम सब्सक्राइब क्यों करें, हमारा क्या फायदा होने वाला है। अरे भैया, आपके आस पड़ोस में या दूसरे लोग हैं रिश्तेदारी में, या आपके छोटे बहन भाई हैं वो कक्षा 8, 9, 10 में आ गए हैं या आ जाएंगे, तो उनके लिए मैं कोर्स चालू करूंगा अप्रैल में, 1-2 अप्रैल से गणित और विज्ञान का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा फ्री में। तो अपने छोटे बहन भाइयों से बोल दीजिए भैया कि वो इसे सिलेबस को पूरा पढ़ लें। ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री क्लासेज हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो उनका ज्ञान ही बढ़ेगा। नेक्स्ट सेशन में उनको गणित विज्ञान सरल लगने लगेगी और वार्षिक एग्जाम में वो अच्छे अंकों से पास हो सकेंगे। तो भैया इसलिए आप रिश्तेदारों में या फिर अपने आस पड़ोस में वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7वां, निम्न आकृति में, इस आकृति में DE और BC समांतर है, DE BC के समांतर है। AD बराबर दिया हुआ है x, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2, क्या है x + 2, और EC बराबर है x - 1। चेक कर लीजिए भैया, AE बराबर x + 2 ही है ना, अगर नहीं है तो कमेंट करके बताना। चित्र में तो यही लिखा हुआ है x + 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको हिंदी लिख लेनी है। कहता है हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रकार से हमको हिंदी लिख लेनी है। यहाँ पर मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AD/DB बराबर AE/EC होगा। क्या होगा AD/DB बराबर AE/EC
होगा। यहाँ पर हमको मान जमाने हैं, ए डी का मान जमा लेना है, x है डी बटे में डीवी, डीवी का मान x माइनस 2 बराबर ए ई का मान x प्लस 2 बटे में इसी का मान x माइनस 1 और बज्र गुणा कर देना है, x का गुणा इनसे होगा, x माइनस 2 का गुणा इनसे होगा। तो देखिए गुणा कर रहा हूं मैं साथ में, x गुणा इन दोनों से करना है, x गुणा x करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, x गुणा माइनस 1 करेंगे तो माइनस x आएगा। इसका हो गया दोनों से बराबर कचन लगाइए, x का गुणा करेंगे पहले इन दोनों से, फिर माइनस 2 का करेंगे दोनों से, x का गुणा x स्क्वायर x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x गुणा प्लस 2 से करेंगे तो प्लस का 2x आएगा। अब माइनस 2 का कीजिए इन दोनों से, माइनस 2 गुणा x करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस 2 का गुणा प्लस 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाले पद कट जाते हैं, इधर प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा माइनस x और इधर क्या बचेगा माइनस 4, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर आएगा 4। x का मान क्या आया भैया 4 आया आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी थी, हिंदी मैंने नहीं लिखी है, आप लिख लेना। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भैया। वीडियो इस फोन में मैं फोन से बनाता हूँ भैया वीडियो को, तो इस फोन में एक मिस्टेक है कि 32 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो बनती नहीं। मैंने सारी सेटिंग देख ली परंतु सेटिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए हमको इस पेपर के हल टुकड़ों में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को भैया लाइक भी कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बंधुओं में जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ भैया, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए मेहनत क्या हो रही है, भैया आपके लिए ही मेहनत हो रही है। क्या मेहनत हो रही है आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर आंसर की दे रहा हूँ, तो आप आंसर की के माध्यम से जब रिजल्ट आएगा अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम मैं आपके लिए अच्छा ही तो कर रहा हूँ, तो आप भी अच्छा कीजिए।